शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज खबर रीवा से। दरअसल रीवा में जो उप मुख्यमंत्री जी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनकी पूरी कृपा लुट रही है समदड़िया बिल्डर पर। और ये अभी से नहीं, कई वर्षों से कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं रीवा में जो समदड़िया बिल्डर को दिए गए हैं, चाहे वो एसपी ऑफिस के सामने की जगह हो, स्कूल की जगह हो, कई महत्वपूर्ण जगह। मैं पूरी लिस्ट अभी बताऊंगा आपको, लेकिन बता दूं कि इस जगह को लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक केवल स्टाम्प की चोरी हुई है इसमें। अब हम सीधे चल रहे हैं रीवा में। आम आदमी पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, प्रमोद शर्मा जी, संयोग से आज वे भोपाल में हैं। मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं लगातार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर और उनकी खबरें मीडिया में पढ़ता रहा हूं, और मैंने उन्हें खुद बुलाया कि आप आइए और स्टूडियो में आकर बताइए वास्तव में क्या आरोप क्या हैं आपके, और उन आरोपों के आपके पास सबूत क्या हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। आप जिस तरह की बातें करते हैं उससे तो लगता है कि रीवा में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं रहा, और जिस तरह आपने समदड़िया पे अभी ताज़ा आरोप लगाया है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आपने, कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, कितनी ज़मीनें हैं जो समदड़िया को दी गई है, फिर मैं आपसे पूछूंगा इसमें भ्रष्टाचार क्या है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल में बुलाया। और आपका चैनल इस वक्त जो है हम लोग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे बेबाकी से अपनी बात रखने वाला चैनल है। जब आपने जब देखा तो मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी बात कहने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। बात यह है कि पिछले 20 सालों से राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं वो सरकार के अभिनंग रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, और 20 सालों से इनका जो है ये जिस प्रकार के पहले से जो है ठेकेदार घराने से आए, ठेकेदारी करते आए रहे हैं, उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी पूरी तरह से जिस प्रकार से ठेकेदारी को, एक नई कला को नए ढंग से जो है जनता को ठगने का काम किया है। ठेकेदारी और कला, ये क्या मतलब हुआ कि ठेकेदारी की कला को नए ढंग से? देखिए, चवन्नी लगा के 1 रुपये कैसे बनाना है ये उनको बहुत अच्छी तरह आता है, और उसका खेल ऐसा कर रहे हैं कि समझिए कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो कोई चीज़ आदमी कोई चोरी करता है, छुप के कर लेता है। एक आदमी ठग लेता है, किसी बात को घुमाकर ऐसा बता देना कि वो सामने वाला जान ना पाए कि हम ठग गए हैं, और जनता की को जो है रीवा की जनता को लगातार ठगते जा रहे हैं। ठग कैसे रहे हैं देखिए, इन्होंने बोला कि पुनर्घनत्वीकरण के योजना जो आई उसमें से ये बोला कि इसमें जो पैसा जो अपन करें, डेवलपमेंट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट करने के नाम से सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपने यहाँ का जो समदड़िया बिल्डर्स हैं उसको लेके आए सामान पे वहाँ पर जो है ज़मीन जो है लगभग जो है समझिए उस समय भी 28,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, जिसको इन्होंने 519 रुपये के रेट से जो है उसको 3.5 एकड़ ज़मीन दे दी। क्या बात कर रहे हैं आप, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप? उधर 28,500 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन 519 रुपये में, ये तो मतलब लूट का भी बड़ा वो उदाहरण बता रहे हैं आप। ये मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है शर्मा जी। ये पेपर आप जब देखेंगे, जब पूछेंगे कभी अपने स्टूडियो में बुलाइए, हालांकि मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ, आप उनको बुलाइए जरूर। आएंगे नहीं क्योंकि ये बात जो है उनको पेपर के साथ में हम प्रूफ कर देंगे और उनको पेपर साथ बताना होगा ये बात। ये पेपर में पब्लिक डोमेन में ये है कि लोगों को नहीं जानते हैं इस चीज़ को, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 3.5 एकड़ की ज़मीन का लेकर रेट अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना अधिक होगा, सरकारी रेट में भी 8 करोड़ रुपये का है वो। तो ये जो है वहाँ पर शुरुआत होती है। वहाँ पर उसके बाद वो बनाने के बाद उसको क्या किया कि वो सब कुछ करने के बाद वहाँ बस स्टैंड तो छोटा सा है, वहाँ पर पूरा अपना मॉल ऑल सब बना लिया उन्होंने, खींच कान के बढ़िया समझड़िया जी का बढ़िया मल्टीप्लेक्स बना हुआ, होटल बना हुआ, सब कुछ बना हुआ है, और इस प्रकार से उनको एक प्रतिष्ठान को सीधे सीधे लाभ पहुंचाया। पहला खेल तो इनका हो गया। उसके बाद जो इस प्रकार की ये सारी जमीनें जो लेखा जोखा मैंने जो है बताया है, एसपी बंगले के सामने जो है इन्होंने जो है लगभग जो है 48,000 वर्ग फीट की जमीन, छोटी मोटी जमीन नहीं है, इसको इन्होंने ले लिया। इनको जो है वहां पर भी रेट 41,000 रुपए का रेट है, 4100 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से इन्होंने दिया। वे उसके बाद जो है आप बाल भारती स्कूल के सामने बहुत बड़ा, और बता रहा हूं अगर इसके पेपर निकलवाए जाएं तो मैं ये गारंटी कहता हूं कि इस बिल्डिंग के अंदर में 60-40 का जो है इनका खुद का शेयर है, और वो दूसरे नामों से है। वो 2 लोग हैं जिनके नाम पर चलेंगे, इनके अपने निज सचिव के नाम से खेलते हैं। किसका शेयर बता रहे हैं? मैं राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री जी का बात कर रहा हूं कि इनका शेयर उस पर। आप ज़रा जिम्मेदारी से बोलिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और यदि गलत बात निकली तो आपको जेल भी भेज देंगे वो।
मैं वो उन क्रांतिकारी लोगों में से हूं जो कि जेल ने अपनी बात सत्यता के साथ रखता हूं, और आगे चल के जो है जो बता रहे हैं आपको दूसरों के नाम से करना, उसमें 60 में 40 में वो है, 60% में जो है दूसरा जो कि इनके ही लोग हैं, और वो जो मालूम चलेगा पेपर जब निकालेंगे लोग तो उसको मालूम चल जाएगा कि अपने कौन लोग हैं। इसके बाद जो है आप चले आइए तो बाल भारती स्कूल के सामने की मैंने बात कर दी, जो कि आपको समझड़िया गोल्ड की बात मैंने की। उसके बाद राष्ट्रीय धरोहर जो है, राष्ट्रीय धरोहर, ये दो बातें हो गई, दो जगह तीन जगह हो, एमपी बंगला के सामने, भूमि के सामने ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय धरोहर जो गवर्नमेंट की प्रेस थी, जो कि वहाँ का ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर 21,000 स्क्वायर फीट की जमीन थी, ये भी समझड़िया को दिया आपने। मतलब 3 से 4 से 5 जगह समझड़िया हो गया। उसके बाद जो है आपका खन्ना चौराहा पे, बजरंग नगर पे इसको करके आपने दिया। उसके बाद कलम मंदिर के सोसाइटी सुपर स्पेशलिटी के सामने 2700 वर्ग फीट, कुल मिला के इन्होंने, मैंने जो है ये जो है घोटाला एक प्रकार का होगा, अगर वो वाकई में किया होता तो 4,500 मतलब आपका ये जो है टोटल अमाउंट करके इतने करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ये आपका ये चार्ट मैंने देखा है, आपने इसमें आरोप ये लगाया है कि जो जमीन की रेट कम ज़्यादा करके स्टाम्प ड्यूटी बचाई गई है, वही 100 करोड़ बता रहे हैं आप। बिल्कुल वो 100 करोड़ बता रहा हूं। केवल स्टाम्प ड्यूटी आप 100 करोड़ का घपला बता रहे हैं। और जिस तरह 28,500 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन 519 में दी है, यदि उस घोटाले को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो क्योंकि आम आदमी की बस की बात नहीं है उसको काउंटिंग करना, इसलिए वो बताते नहीं तो लोग जो हैं वो जमीन खिसक जाएगी कि कितना पैसा इन्होंने बना लिया और कितना इसको कितना फायदा दिलाया किस व्यक्ति को। और उसका उदाहरण देखिए, अभी हाल में ही इन्होंने जो है एक हमारे यहाँ पर अटल पार्क बना, भी 10 एकड़ की जमीन है, 10 एकड़ की जमीन वो हल्ला करके बताया कि यहाँ पर जो है ये अटल पार्क जो है पब्लिक के लिए बन रहा है। लेकिन जब हमने हमारे प्यारों से हमारी बात हुई वहाँ पर हुई, जब कि यहाँ पर जो है ये आने वाले हैं आप कैलाश खेर की जब उससे बात हुई तो उन्होंने, जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये जो कार्यक्रम है, ये पार्क जो है वो समझड़िया का पार्क है। तो हम हक्का बक्का के समझड़िया का पार्क कैसा हो गया? तो उसके बाद उनका कार्यक्रम, तो जितनी लागत उसकी है उससे अधिक लागत जो है समझड़िया को उस कार्यक्रम में खर्च कर दिया, जिसके मुख्य अतिथि समझड़िया थे। और मालूम चल रहा है कि पूरा समझड़िया को दे दिया उन्होंने, उसके 10 एकड़ भी चली गई है। तो पब्लिक को वहां पर कुछ नहीं, वहां पर, और इनकी बात ये हुई थी कि मैं इसके द्वारा जो पैसा मिलेगा, जो राजस्व प्राप्त होगा, उसमें पब्लिक के लिए मैं काम करूंगा। आज तक मेरा ये चैलेंज है कि इतना घोटाला तो 100 करोड़ का खाली स्टैम्प घोटाला, बाकी तो पैसे छोड़ दीजिए। तो ये आज तक जो है उप मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में एक स्कूल, एक अस्पताल, एक किसी बात के कोई चीज, और 20 साल से लगातार ये वहां पर हैं। तो ये जो है इनका कलाबाजी, जिसको ठगना बोलते हैं, पब्लिक को जो ठगना है, जो ठगे हैं, इसके अलावा इनका है 20 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जो है पब्लिक इनको कह सके कि यहाँ के लिए जो है 20 सालों में कोई काम किया हो। क्योंकि 3-3 बार ऊर्जा मंत्री रह चुके, खनिज मंत्री रह चुके, अब स्वास्थ्य मंत्री है। जब जिस डिपार्टमेंट में आए हैं वैसे वैसे उस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने लगातार घपला किया है। शर्मा जी, आप एक बात बताइए, ये जो जमीनें अलॉट करने का काम है वो राज्य सरकार का काम है, वो जिला प्रशासन का काम है। इसमें राजेंद्र शुक्ला जी पे आरोप कैसे लगा सकते हो? वहाँ कलेक्टर रहता है, कमिश्नर रहता है, वहाँ तहसीलदार रहता है, ये सारी रेट जो तय होती है वो लोग करते हैं। राजेंद्र शुक्ला की नोटशीट पे तो रेट तय नहीं होती है। तो आप सीधे सीधे बजाय जिला प्रशासन शासन को आरोप लगाने के, आप सीधे सीधे आरोप राजेंद्र शुक्ला जी पर लगा रहे हैं। तो ऐसा लगता है राजेंद्र शुक्ला जी की आपकी कोई व्यक्तिगत टसन है जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वरना कलेक्टर क्या कर रहा है वहाँ कमिश्नर क्या कर रहा है? क्या उनकी नौकरियां दाव पे लगा के काम नहीं कर रहे हैं यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो? देखिए, मैं बता दूं कि आपको जो है ये जहां पर ये काम हो रहा है वो विधानसभा लगातार इनके 20 साल से इनके पास है। यहाँ पर रीवा जिले का वो मुख्यालय है जहाँ पर ये विधानसभा रीवा है, जिसके ये विधायक हैं, ये मंत्री भी रहे। यहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ का जो भी सरकारी अमला है तो या तो ये कह दें, ये आज तक बोले क्यों नहीं कि इस मामले का थोड़ा घोटाला हो गया, पब्लिक के बीच में हम ये प्रसारित कर रहे हैं, आज तक आपने आके बाहर हट के क्यों नहीं बोला? इसका मतलब आप नहीं बोला, इसमें आपको खुद अपनी तरफ से वो प्रतिक्रिया देना चाहिए कि गलत हो रहा है। और अधिकारी अफसर कर रहे हैं, जब हम जैसे लोग समझ रहे हैं, गांव का आदमी समझ रहा है कि ऐसा कैसे बड़ी बड़ी जमीनें, जहां बाजू में हम जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो 42,000 रुपए और आप दे रहे हो 519 रुपए स्क्वायर फीट में। और किसको दे रहे हैं? किसी एक बिल्डर को, उद्योगपति को, किसी को दे रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है, इन्होंने क्यों नहीं बोला? इसलिए जब नहीं बोला तो आप पूरा समझ गए, और 1 2 3 4 करके लगातार समझड़िया बिल्डर्स को सब वो एक ही सिंगल आदमी। सर, मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि समझड़िया बिल्डर के प्रति उनका लगाव होगा, लेकिन क्या ये सारी जमीनें राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने हस्ताक्षर से दी हैं? क्या राजेंद्र शुक्ला जी ने तय किया है रेट क्या होना चाहिए? ये सारी रेट तो जिला प्रशासन, शासन, उनकी गाइडलाइन पे तय हुई है ना। तो राजेंद्र शुक्ला को आप सीधा दोष दे रहे हो बजाय कलेक्टर और कमिश्नर के।
देखिए कलेक्टर कमिश्नर तो ऐसा है, देखिए कि वो जो है एक प्रकार से पंगु प्रशासन है, पहले शुरू से लेकर आखिरी तक इनका जो कलम खिलती है। वरना ये घोषणा यही करते हैं कि हम ये करवा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ये चीज़ हम अभी कर रहे हैं, हमारे यहाँ इको पार्क खुला, अभी पानी आ गया, पूरा बाढ़ खत्म हो गया, जनता का पैसा लगा, इन्होंने ही घोषणा की थी, इन्होंने बनवाया, उनको ये प्रस्तावित करते हैं अपने बात को लिए और अपने यहाँ से ला के बजट दूसरे बनवाते हैं। ऐसी जो है रिवर फ्रंट का एक घोटाला करके रखेंगे, रिवर फ्रंट भी खत्म होने जा रहा है, उसको बनाने के चक्कर में थे। तो जब ये बोलते हैं बार बार, तो ये अगर ये इनका नहीं है, इनकी विधानसभा में हो रहा है, हम लोग लगातार पहले इनका नाम नहीं आता था, लेकिन पहले जब हम लोग बोलते थे घोटाला कर रही है, शासन प्रशासन कर रही है, गड़बड़ कर रहे हैं, तब ये नहीं, उनका पक्षधर रखने के लिए नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ, जनता को फायदा हो रहा है। हम ये विकास अपने विकास में गिनाते हैं, ये विकास में, तो जब जो व्यक्ति अपने विकास में ये सब चीजें गिनाएगा कि हमने ये बना के दिया प्रतिष्ठान और आपके द्वारा जब लाभ पहुंचाया गया आपके विकास के माध्यम से, तो क्यों ना हम कहें कि आपका ये समस्त घोटाला, इसके पीछे जो है जो पैसा करने का, वो पूरा उप मुख्यमंत्री जो है राजेंद्र शुक्ला जी का ही है। देखिए प्रमोद जी, मेरी जानकारी है, मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, जो समदड़िया बिल्डर हैं जबलपुर के, वो सुंदरलाल पटवा के समधी हैं, निकट रिश्तेदारी है। हो सकता है उन्होंने कुछ दूसरे एंगल पकड़े हों और आज आप शक राजेंद्र शुक्ला जी पे कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का लेना देना नहीं हो, क्योंकि वो तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के समधी रहे हैं, तो उनके बहुत सारे संपर्क हैं बीजेपी के अंदर। केवल राजेंद्र शुक्ला जी पर आरोप क्यों? आरोप इसलिए कि अगर मेरे घर के अंदर में कोई ऐसा काम होता है, मेरे संबंध किसी से भी रहें, और अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई काम होता है, तो इसका मतलब मेरी सहभागिता उस पर होगी और मैं अपने मेरे बिना अनुमति के मेरे घर के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर में कोई काम नहीं हो सकेगा। और गलत काम अगर होगा, इस प्रकार 100 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी अगर कोई चुराएगा और जानबूझ से काम करेगा, तो मैं विधायक होने के नाते मैं भी जानता हूँ, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, लेकिन इतना जानकारी रखते हैं कि ऐसा कैसे है। तो ये जो चल रहा है, तो इतना ही नहीं, भी मैंने 5 सवाल पूछ लिए उनसे भी, कि 5 सवाल में ये भी एक सवाल था कि ये तो किया ही किया आपने, अब इनके अलावा इन्होंने बहुत कुछ कर दिया अपने इनकी तो नीयत इतनी खराब है कि अपने सगे भाई को इन्होंने नहीं छोड़ा, विनोद शुक्ला जी को, ये आपके यहाँ पर रहते हैं, 100 करोड़ की जमीन उनकी हड़प ली उन्होंने। क्या दोनों भाइयों में विवाद है? अभी विवाद की स्थिति क्या है? उनको तो इन्होंने मंत्री पद होने के कारण जो है विनोद शुक्ला जी को, आप कभी उनसे मुलाकात हो जाए तो पूरे पब्लिक डोमेन में बात है कि 100 करोड़ की जमीन ले ली, उनकी जमीन जो उनको दी विवादित जमीन दे दी, और उनके जमीन पे अपने नौकरों को बसाकर उनको वो रीवा तक नहीं जा पा रहे हैं। ये अंदर की बात है। उनके भाई कभी आए क्या आपके पास शिकायत करने? आप बोल रहे हैं, क्या विनोद जी कभी आपके पास आए या प्रेस में गए या मीडिया से बात की उनने? मेरी मुलाकात हुई, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, अच्छे संबंध, सबसे अच्छे संबंध है राजेंद्र शुक्ला। उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। बिल्कुल बिल्कुल धोखा। अभी हाल में मुलाकात हुई थी मेरी, तब उन्होंने बताया बहुत दुखी थे, इसलिए कि हिंदू संस्कार के अनुसार इन्होंने अभी पितृ को अपने 28 तारीख को ले गए थे, ये अपने जो उनका सर का मुंडन होना चाहिए, निकालना चाहिए, राजेंद्र शुक्ला जी चले गए, जबकि सारे संस्कार विनोद शुक्ला जी ने किए थे। तो वो जब दुखी इस बात से हुए, तो उस दुख के अचानक मेरी मुलाकात हो गई, तब उन्होंने सारी बातें अपनी जो है बताई कि ऐसा ऐसा मेरे भाई ने इतना ज़्यादा किया हुआ, और ये आज से नहीं, बचपन से, जब से कोई सामान देख लेगा आपके पास अच्छा पेन है तो इसको कैसे हथियार लिया जाए, इनका ये शुरू से रहा है, और को कैसे काम करना है, ये इनके भाई के स्टेटमेंट है। तो ये कह सकता हूं कि मैं जो देखा मैंने, तो अगर नहीं था, आप विधायक हैं, आपको बोलना चाहिए इस विषय में, कोई अगर गड़बड़ हो रही है तो क्या हुआ। बहुत सारे हमारे यहाँ तो और विधायक हैं, आपका प्रदीप पटेल जी हैं, धरने बैठ जाते कोई गलत काम होता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है प्रमोद जी, बहुत सारे तरीके होते हैं विरोध करने के। आप राजनीति में हैं, आप विपक्षी पार्टी में हैं, आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि पेपर पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो मंत्री के द्वारा हुआ हो, विधायक के द्वारा हुआ हो, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, आरआई, किसी के द्वारा हुआ हो, तो उसका एक प्रक्रिया है। आपने कभी ईओडब्ल्यू में शिकायत की? क्या आपने लोकायुक्त में शिकायत की? यदि इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो कभी कोर्ट गए आप? क्या इस तरह की कोई की, या केवल आप मीडिया में ही बोलते रहे और जो भी आपका उनसे विवाद है आप केवल एक आरोप लगाते रहे? भाई ये और समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इसके पहले भी कई मामले में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि अभी वहाँ पर रीवा के अंदर में अगर आपके साथ में कोई घटना घट जाए, तो आप कुछ भी चीज़ कंप्लेन करने कहीं पर भी जाएंगे, आड़ ताड़ करके 1 बार 2 बार 3 बार जाएंगे, थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ये हालात हैं। तो आप ईओडब्ल्यू में तो मैं कर चुका हूँ पहले, मैं तो वहाँ के सिमरिया विधायक के खिलाफ मैंने किया, ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी आपको। मैं ये इस प्रकरण में कह रहा हूँ जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत के लिए अभी हमने जो है सारे पेपर कलेक्ट किए हैं, और अभी तो हमको जब जानकारी मिली तब हम ये बात रख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब हमने पूरी प्रक्रिया देखी और उसके बाद भी हमने निरीक्षण किया कि उसकी ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। ये अभी हाल में अटल जब पार्क बना उसके बाद से सुनिश्चित हो गया, और ये कैसे कैसे हो रहा है, तो वहाँ पर हमने जब आप अभी मेरे चैनल के जरिए क्या आम जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपके पास कागज आ गए हैं, हम इसकी शिकायत विधिवत तरीके से, जो कानूनी लड़ाई है उसे शुरू करेंगे,
पहले ईओडब्ल्यू लोकायुक्त को, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए ये सही है कि आपका मैदान में आरोप लगाना अधिकार है, आप विपक्ष में अधिकार लगाएं, आरोप लगाएं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपके पास सबूत हैं, पेपर हैं, तो फिर आपको कार्रवाई करने के और भी बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो है, जैसे मैं अभी कल 5 सवाल पूछे उनसे, इस सवाल अच्छा, ये 5 सवाल बता दीजिए, चलिए कौन कौन से हैं आपके पास, क्या है हो तो जरा बता दीजिए मेरे दर्शकों को। 5 सवाल देखिए। पहला सवाल उनसे मैंने यही पूछा कि जो मेरे को मालूम है अंदर से कि पब्लिक की आवाज़ है ये। 5 सवाल ये हैं कि पहला सवाल ये कि इस तरह का स्टाम्प ड्यूटी सामने से चोरी हो रही है, बहिष्कीमती ज़मीन जा रही है, इसके माध्यम से आपने कहा था कि इससे जो पैसा मिलेगा उससे हम जनता के लिए काम करेंगे। 20 सालों में आपने जो है ये पैसा कितना आया और कितना पैसा आपने पब्लिक के लिए जो है अपने जो स्कूल अस्पताल उनकी बेस जरूरत है, उद्योगपति को फायदे दिलाने के अलावा कौन से काम आपने किए, वो पहला सवाल हमारा इनसे हुआ है। दूसरा सवाल हमने इनसे ये पूछा था कि आप ये बता दें कि यहाँ पर रीवा जिले के अंदर में वो जितने भी ठेकेदार हैं, जितने ठेकेदारी होती है, इनमें सब में जो है शटरिंग एक ही लगती है, और ऐसा क्या कारण है कि अभी हाल में ही हमने बताया, शिकायत भी की हमने कि क्या होता है कि इनकी 4-5 कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर में काम करती है, जिसमें BLS भैया लाल शुक्ला जो है इनके फादर का नाम है, जो कि वो कंपनी रायन शुक्ला जी की है। वो रायन शुक्ला जी की कंपनी जॉइंट वेंचर करके काम करते हैं। और एक ताजा मामला बता रहा हूं, आप अगर जाके यहाँ पर अभी पूछ भी लीजिएगा, यहाँ पर ब्रिज में एक हमारे यहाँ की अभी छोटा सा मामला है कि वो 38 करोड़ रुपए का एक जो फ्लाईओवर बनना था, उसका जो डेडलाइन थी वो 12 महीने के अंदर बनाना था। इन्होंने फोन कर, यही करते हैं, पहले ठेका जॉइंट वेंचर लेंगे, फिर ये फोन करके अधिकारियों को बताते हैं कि कैसे सेटिंग करना है, इसको आप 24 महीने कर दीजिए, ताकि उसमें क्या होता है कि उसमें बोनस मिलता है। इनको 5 करोड़ बोनस मिलने वाला भी उस पे फ्लाईओवर पे। तो ये खेल इनका खेल है। तो BLS, तो मैंने पूछा कि ये क्या कारण है कि एक ही सेटरिंग है, मतलब अगर अलग ठेके, आप अलग ठेकेदार, मैं अलग ठेकेदार, तो सेटरिंग तो अलग होगी ना। वही सेटरिंग यहाँ, वही सेटरिंग जबलपुर में, सारा काम एक ही आदमी करता है। तो इनकी जॉइंट वेंचर में जितने होते हैं, तो क्या कारण है? और उसका गुणवत्ताविहीन कार्य होने के बाद भी पब्लिक चिल्लाती रहती है, उसके बावजूद भी जो है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आप बताएंगे कि ये जो आपका जितना BLS में जितना साथ में आपने काम किया जॉइंट वेंचर में, उसकी गुणवत्ताविहीन काम, तो आपने कोई सवाल या किस प्रकार इतना लूट में आप सहभागिता क्यों है? तीसरा, हमने इनके परिवार के बारे में पूछा, और परिवार नहीं, उससे जो कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो मेरा जो है अब कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, और उनका भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या होता है कि रीवा में आपके पता नहीं कहीं पर है, लेकिन रीवा में जातिगत राजनीति बहुत है। वहाँ पर जो है किसी न किसी, जैसे पहले तिवारी जी को ब्राह्मण लोग अगुआ समझते थे, आज की डेट में हमारे यहाँ रायन शुक्ला जी हैं, उनको मैं भी या कोई भी आदमी हो, वो सोचता है कि ब्राह्मण समाज में अगुआ हैं, भी नेता का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये काम किया, गए और उनको जो हमारा संस्कार जो होता है पितरों का, वो पितरों का संस्कार करने पर जब इन्होंने जो है ये हमने देखा कि ये मतलब अपना गए, उस दिन 28 को पहुँचे एक ही दिन, जबकि 3-4 दिन लग जाते। पहले आपको जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा आपका प्रयागराज, फिर बनारस जाएं, फिर पुनपुन नदी जाएं, उसके बाद फिर जाके प्रेसशिला में सब काम करके आना पड़ता है। सारा संस्कार इसके भाई में किया, लेकिन भाई को क्योंकि इन्होंने लूटा हुआ है, वो तो बाद में मुलाकात हो गई, अचानक दर्द उनका मालूम, तब मुझे मालूम चल रहा है बात, तो इन्होंने अपना सर का मुंडन नहीं कराया, तत्काल उसी दिन गए और लौट के आ गए। बड़ी बात हो गई, पूरे जगह में हल्ला हो गया। तो मैंने पूछा कि क्यों ना आपसे ये पूछा जाए कि आपने ये किया, और उसके बाद भी जब आपके भाई साहब ने ये बात बता दी कि 100 करोड़ रुपए की जमीन आपने दबा ली, और प्लस उनके हिस्से में जो जमीन दी गई इतना विवादित, अपने नौकरों को बसा दिया, अपने निज सचिव और ये सब लोगों को, तो ये दर, तो आपने ऐसा जब अन्याय इस प्रकार का, तो आपने क्यों नहीं जनता समझे कि आप घर के में जब इस प्रकार कर रहे हैं तो पब्लिक को कैसे नहीं लूट रहे होंगे? सवाल तो दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल हमारा ये था, इनसे 3 सवाल हो चुके, चौथा बताइए। नहीं, वो एक में जुड़ के हाथ होता है। तो उसके बाद जो है हमारा ये हुआ कि भाई आपको ये बताइए कि हम लोग को, कि आपने अभी तक 20 सालों में जो है, 20 सालों में आप 3 जगह मंत्री रहे, तो उपलब्धि क्या हो रही कि आप पहले ऊर्जा मंत्री रहे। ऊर्जा मंत्री में जितने ठेकेदार हैं रीवा के, सारे करोड़पति हो गए। और उतना नुकसान ये हुआ कि मध्य प्रदेश में अगर थोड़ी सी हवा बह जाए, कहाँ, रीवा में, लाइट गोल हो जाती है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के लिए, ओवरलोड, पूरे केबल जल रही है। आप ऊर्जा मंत्री थे, उसके बाद तब से लेके आज तक सुधर नहीं पा रहा है पूरा। आपने पहले बोला था आपने कि ये कर देंगे कि एग्रीकल्चर और घर कलेक्शन अलग अलग होगा, 3000 करोड़ का घोटाला हो गया आपके टाइम पे, और वो पेपर है उसके साथ में, और उस पर आपने कुछ नहीं किया, तो क्यों ना माने इस पर। उसके बाद आपने खनिज मंत्री रहे, खनिज मंत्री में इन्होंने क्या किया कि जो लोग चुनाव लड़े उनको सिर्फ जो है बालू का लीज दिलाना, ये काम करना, इनके सारे लोग बालू काम करते थे, तो आपने क्या किया, उसमें भी कोई पब्लिक का फायदा नहीं हुआ। अब ये स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, इनके टाइम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी है, वो 4 मंजिला है, ऊपर से पानी, और निरीक्षण करने हर हफ्ते आते थे, उसको देखने आते हैं, हर हफ्ते आते, और ऊपर के 4th फ्लोर पर पानी बहना शुरू होता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आता है।
तो ये कैसे आप देख रहे थे कि आपने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया, उस ठेकेदार को निलंबित नहीं कराया, कोई रिकवरी नहीं हुई, और उसके बाद संजय गांधी अस्पताल 50 साल का बना हुआ है, आज तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। तो ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि मैं पूछा क्यों ना आपको माना जाए कि ये जो है इसके जो है किनपिन आप हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम, पूरे मध्य प्रदेश में रीवा में 200 करोड़ का चावल घोटाला हो गया, चावल घोटाला हो गया। और उस चावल घोटाले में इनका निस्स सचिव, इनके भाई, चाचा के लड़के, इनके दोस्त मित्र, एक अनिल बुधवानी नाम का एक व्यक्ति है जो कि इनका ऐसा आदमी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बर्थडे जो भी कुछ होता है सारा काम वो करता है। अभी मालूम चला 67 करोड़ रुपए की उनके ऊपर माने धांधली का आरोप लग गया कि 67 करोड़ रुपए अनिल बुधवानी ने गायब कर दिया। इन्होंने किसी मामले में एक शब्द नहीं बोला कि चावल घोटाले में आप बोलते तो कम से कम आपकी विधानसभा में काम हो रहे हैं। तो आपने ये नहीं किया, तो क्यों ना, मैंने बोला कि क्यों जनता ये पूछ रही कि क्यों ना आपको किन पिन माना जाए इस घोटाले का। और यहां तो ये बात होने लगी कि अब जो है राजेंद्र शुक्ला जी को रीवा की जनता जो एक नया नाम दे दी है कि आर्थिक अपराध के प्रिंसिपल कैसे काम किया जाए, इसकी कोचिंग ये बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। जनता ये समझ रही, जो कि जो प्रकार से ये बोला मैंने, दो टाइप के लोग होते हैं, डायरेक्टली छुप के चोरी करता है, एक आदमी ठग लेता है। तो अभी जो है रीवा के अंदर में बात हो रही है। मैं तो कहूंगा कि इन जो सवाल मैंने पूछे थे उन सवालों का जवाब जो है इनको अपने प्रेस से बोलने चाहिए, और यदि नहीं बोले तो जनता ये पूछ रही बार बार, और हर साल होगा इस बात के लिए जो है इनसे गुहार लगाता हूं कि आप बताएं जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रमोद शर्मा जी आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता हैं, और आज उन्होंने जो मेरे स्टूडियो में आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर, वे बेहद गंभीर हैं, संगीन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके तमाम सारे जो आरोप हैं उनके जवाब उप मुख्यमंत्री जी देंगे, और मैं इसी प्रमुखता से इसी चैनल पे वो चलाऊंगा। यद्यपि मैंने ये सारे आरोप पिछले दिनों सोशल मीडिया पे पढ़े थे, और भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का जो काम मीडिया का देखते हैं, ताहिर भाई, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे मंत्री जी से मिलना है और उनके ये तमाम सारे जो आरोप हैं उनके जवाब चाहिए, लेकिन आज तक मुझे मंत्री जी के यहाँ से टाइम नहीं मिला है। अब मैं इस चैनल के जरिए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को निवेदन करता हूँ कि वे मुझे टाइम दें। यदि स्टूडियो आए तो मुझे खुशी होगी, और यदि नहीं आ पाते हैं तो मैं उनके पास पहुँचूँगा, और तमाम सारे जो आरोप लग रहे हैं मैं चाहता हूं कि एक एक आरोप का आप जवाब दें। हम पूरी प्रमुखता से आपका पक्ष दिखाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय राजेंद्र शुक्ला जी दो तरह की दुविधा में फंसे हुए हैं। पहली दुविधा, ये इस तरह के जो आज मेरे स्टूडियो में बैठे हैं ये विपक्षी नेता जो लगातार उन पर हमले बोल रहे हैं, और दूसरी बड़ी दुविधा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा है कि उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है, उनके बीच में भी काफ़ी दूरी है उनकी। क्योंकि हमने ये देखा था कि राजेंद्र शुक्ला जी सागर के प्रभारी मंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे, पहले बीना गए, उसके बाद सागर कॉन्फ्रेंस में गए, ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उसमें गए, दोनों जगह राजेंद्र शुक्ला जी नहीं पहुँचे। तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री से दूर हैं और किस तरह उन पर आरोप लग रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी मुझे बुलाएं और जवाब दें, ताकि मैं अपने सारे दर्शकों को उनका पक्ष प्रमुखता से रख सकूं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आरोप प्रमोद शर्मा जी ने लगाए हैं वो सारे आरोपों के लिए प्रमोद शर्मा खुद जिम्मेदार हैं। हमारा चैनल इन तमाम सारे आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। ये तमाम दस्तावेज आपके पास है, इसलिए मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि मैं दोनों पक्ष दर्शकों के सामने रखूंगा, राजेंद्र शुक्ला जी का भी और इनका भी। मैं किसी प्रकार के किसी भी आरोप में इस चैनल की कोई सहभागिता सुनिश्चित नहीं करना चाहता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।